हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. ओके, दिस इज चैप्टर प्रेजेंट इन 10th स्टैंडर्ड. अब व्हाट इज मीन बाय द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस? When two or more than two types of substance join together by the force of attractions and gives a new simple substance, somewhere decomposition, somewhere new substance is formed, that is known as the chemical reactions. Let us see the exam contributions of this chapter is in period 10 standard. The total marks 6 and 1 marks objective, very short 2 marks questions and short answer type questions will be 3 marks. So 3, 2 and 1 marks. The total this chapter covered 6 marks in your board examinations. Let us see about this chapter. There are the types of chemical reactions. There are the many types of chemical reactions we use in our daily life, such as fermentations, such as change in color, such as change in temperatures. There are the many types of reactions. Let us see the types of reactions. So first of all, we are study about the combination reactions. The first reactions will be that combination reactions. देखिए बच्चों, इसके नाम में ही कॉम्बिनेशंस है. कॉम्बिनेशंस का मीनिंग क्या हो जाता है? कंबाइन. मतलब जब दो चीजों को मैं क्या कर रहा हूं, कंबाइन कर रहा हूं और एक सिंगल सब्सटेंस मिल रहा है, तो उस चीज को मैं क्या बोल सकता हूं? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. लेट अस सी. मोर रिएक्टेंट्स गिव सिंगल प्रोडक्ट. मोर रिएक्टेंट्स गिव सिंगल प्रोडक्ट. It means that A plus B plus C or more than this and gives only a single product, that is known as the combination reactions. Then next will be the second will be the decomposition reactions. Decomposition reactions, it means that कि आपके पास एक बहुत बड़ा कंपाउंड रखा हुआ है, जिसको फॉर एग्जांपल मैं क्या रखता हूँ, CaCO3. ठीक है, CaCO3 एक क्या है आपके लिए? एक लार्ज कंपाउंड है. ठीक है, तो इस कंपाउंड को अपन क्या करें, थोड़ा सा टुकड़ों में डिवाइड कर रहे हैं. क्या करें? टुकड़ों में डिवाइड कर रहे हैं. तो जब भी कोई कंपाउंड को मैं डिकम्पोज करता हूं, मतलब टुकड़ों में करता हूं, कि मैं इसका C अलग निकाल दूंगा, मतलब C अलग कर दूंगा. देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, Ca मीन्स क्या हो जाएगा? कैल्शियम. C मतलब क्या हो जाएगा? कार्बन. O मीन्स क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन. तीनों को सेपरेट करना ही क्या हो जाएगा आपके लिए? डिकम्पोजिशन रिएक्शन. अ सिंगल रिएक्टर गिव्स मोर प्रोडक्ट. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक हीट प्रोवाइड करवा दिया. ये दिस विल कन्वर्टेड इनटू CaO प्लस CO2. तो दैट इज दिस रिएक्शन इज नोन एज decomposition reaction. Which reactions? चलो, decomposition reactions. Then next will be the displacement reactions. Which reaction? Displacement reactions. ठीक है, displacement reactions मतलब क्या होता है? देखिए फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास क्या है, एक प्रकार से क्या है, A प्लस D रह रहा. इस A में कौन है? A1 और A2 है, ऐसा समझ लीजिए. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये क्या है, एक प्रकार से क्या है आपके लिए? कंपाउंड. क्या है? कंपाउंड है. सेकंड विल बी द एलिमेंट. क्या हो जाएगा कि ये डिस्प्लेस हो जाएगा, तो नया जो प्रोडक्ट बनेगा किसी के इसके साथ डिस्प्लेस हो सकता है. सपोज दिस इज अ प्लस, दिस इज माइनस एंड दिस इज आल्सो प्लस. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्लस एंड माइनस, तो देयर विल बी द प्रोडक्ट BA2 प्लस A1.
इट मीन दैट कि एक कंपाउंड है आपके पास, एक कंपाउंड में दो प्रकार के एलिमेंट रहते हैं, एक एलिमेंट क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। देखिए एग्जांपल ए प्लस बी सी, तो ए किसके साथ जुड़ जाएगा, सी के साथ जुड़ जाएगा, तो न्यू प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपके लिए, ए सी प्लस क्या बन जाएगा, बी को क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, इस कंपाउंड को क्या हो जाएगा, ब्रेकआउट करके बी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलो देन सेकंड विल बी द double displacement reactions. There are the two types of compound. There are the two types of compound. The first will be AB and second will be the CD. ये A वाला किसके साथ चला जाएगा, C के साथ, और B वाला किसके साथ चला जाएगा, D के साथ। It is also known as the exchange of ions. This reaction is also known as the exchange of ions. So this for example, मैं एक एग्जांपल ले लो, देखिए NaCl प्लस HCl plus NaOH. Okay, this is the reactions. There are the two types of compound. First hydrogen chloride and second will be the sodium hydroxide. This is, we know that this is the base, sorry, this is the acid and this is the base. This reactions is also known as the neutralization reactions also. Okay, do we know that hydrogen have plus charge, Cl have minus charge, Na have plus charge and OH have minus charge. There will be the exchange of ions. This plus join to OH and this plus join to Cl. The new product will be the NaCl and H2O. NaCl and H2O due to salt and water. So it is also known as the exchange of ions. This reaction is also known as the exchange of ions, that is called as the double displacement reaction. And next will be the redox reactions. Redox reaction, देखिए बच्चे लोग इसमें दो नाम है, रेड एंड सेकेंड विल बी द ऑक्स। रेड मीन्स क्या हो जाएगा बच्चा, रिडक्शंस, एंड ऑक्स स्टैंड फॉर द ऑक्सीडेशंस. And both the reactions takes place simultaneously. Both the reactions take place simultaneously. This is known as the redox, and there will be two types of reaction present in the redox. First of all, reduction, and second will be the oxidation. So what is meant by the reductions? Reductions means क्या हो जाएगा बच्चे, remove of oxygen and addition of hydrogen. Remove of oxygen and addition of hydrogen, and यहाँ क्या हो जाएगा, इसी का वाइस वर्सा, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूव ऑफ हाइड्रोजन. चलिए देखते हैं एक एक सब चीजें समझते हैं. What is the chemical reactions? First of all, we know that what is meant by the chemical reaction. A chemical reactions is in which the bonds are broken within reactants molecules and new bonds are formed. जैसे कि for example NaCl. We are talking about the NaCl, but it is made up of two types of element, that is Na and Cl. इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में क्या है, bond. There are the three types of bond present in the chemistry. First of all, electrovalent bond, then second will be the ionic bond, and third will be the coordinated bond. I will explain you. Okay, so listen here. There in this bond is present. जब कोई भी रिएक्शन होती है तो सबसे पहले क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है. जब भी बॉन्ड ब्रेक होकर एक नया सब्सटेंस बनता है तो उस चीज को मैं क्या बोलता हूँ बच्चा लोग, केमिकल रिएक्शंस बोलता हूँ. केमिकल रिएक्शंस बोलता हूँ. सब फर्स्ट ऑफ ऑल, केमिकल रिएक्शंस आर ऑल राउंड अस फ्रॉम द मेटाबॉलिक ऑफ द फूड इन अवर body to how the lights get from the sun in the result of chemical reactions before the, मतलब केमिकल रिएक्शन जो है बच्चा लोग अपने डेली लाइफ में काफी यूजफुल होती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल्स आपने देखा होगा कि आपके आसपास आयरन है और मॉइस्चर की वजह से उसके ऊपर क्या लग जाता है,
आयरन ऑक्साइड बन जाता है, जिसको तुम क्या बोलते हैं नॉर्मल सी भाषा में करोजन, करोजन बोलते हैं, जिसको बोलते हैं जंग बोलते हैं। तो वो किसकी वजह से होता है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आपका जब भी आयरन आ रहा है तब क्या हो रहा है कि वहां पे एक रिएक्शन प्लेस हो रही है, आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड गिव्स आयरन ऑक्साइड, दैट आयरन ऑक्साइड इज आल्सो नोन एज द करोजन। ओके, तो ऐसे ही डेली लाइफ में हम क्या देखते हैं, काफी सारी है। अब देखते हैं चलो कि मैं कोई भी रिएक्शंस को आइडेंटिफाई कैसे कर सकता हूं, आइडेंटिफाई कैसे कर सकता हूं। ठीक है, कोई भी रिएक्शंस मेरे आसपास हो रहा है तो मुझे पता कैसे चलेगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस मेरे पास हो रहा है तो कैसे हो रहा है। सपोज मैंने एक ले लिया हुआ, क्या लिया हुआ, वाटर एंड ऑयल लिया हुआ है, दोनों को मिक्स करने की कोशिश कर रहा हूं, बट दे आर नॉट मिक्स विथ ईच अदर, बट we are taking some water, milk, honey, we are mixed them and get a new substance. For example, देखिए सबसे पहले क्या किया, एक बोतल में मैंने वाटर रख दिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, बाय द हेल्प ऑफ टेम्परेचर्स वाटर गेट कन्वर्टेड इनटू vapors and solid state of ice converted into liquid state, that is also the chemical reactions। देखिए अभी यहाँ पे दो इसके चीजें दी हुई है, कलर में चेंजेस आ गया, मतलब क्या है आपके लिए केमिकल रिएक्शंस, देयर आर द ट्वेल्व टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हाउ डू वी आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शंस, देखिए मैं कैसे कैसे केमिकल रिएक्शंस को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। सबसे पहले चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, वी आर टॉकिंग अबाउट द चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, थोड़ा सा कह लीजिए आपके हाथ में वॉशिंग पाउडर, ओके, एंड वॉशिंग पाउडर लेने के बाद थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, हाथ को क्या कर लीजिए, पैक कर लीजिए। जब भी आप पैक करेंगे आपको क्या लगेगा, हीट लगेगी, तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट। मैंने क्या लिया हुआ है आपके लिए, एक आइस लिया हुआ है और आइस को मैंने साधारण एटमॉस्फेयर में रख दिया, नॉर्मल एटमॉस्फेयर पर, तो वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो आइस is present in solid state and converted into liquid, then evolution of gas, evolution of gas में काफी सारे एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। we take टॉयलेट क्लीनर सच एज एसिडिक, जैसे मैं किसी भी चीज पे डालता हूँ तो उसमें से क्या होता है, गैस निकलती है, बबल्स निकलते हैं, दैट इज द इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशंस। अब प्रेसिपिटेशंस मींस क्या होता है कि some particles cannot be added in the solutions, they are settled down at the bottom। जो भी सब्सटेंस जो है किसी भी कंटेनर के बॉटम में आपको मिल जाएगा, बॉटम में जाके सेटल डाउन हो जाएगा, तो उस चीज को मैं क्या बोल सकता हूँ चलो, प्रेसिपिटेशंस। चेंज इन स्मेल, काफी जगह पे देखा होगा आपने, जैसे कि फॉर एग्जांपल वी सी टॉयलेट्स, देयर विल बी द चेंज इन smell, ठीक है, change in properties, where the property will be change in colors। Suppose take an example, we take turmeric and detergent powder। Turmeric, we know that the turmeric is in, and washing powder is in white in color। तो दोनों को मिक्स करने के बाद मुझे जो कलर मिलना चाहिए तो वो कैसा, लाइट येलो मिलना चाहिए था, क्योंकि एक व्हाइट है तो दूसरा कैसा है, येलो है, बट मैं दोनों को मिक्स करूंगा और हल्का सा मैं उसमें पानी डाल दूंगा तो मुझे रेडिश कलर मिलता है, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द चेंज इन कलर। नेक्स्ट स्लाइड, केमिकल रिएक्शंस। देखिए चलो केमिकल रिएक्शंस कैसे वी हैव टू आइडेंटिफाई, it is the process in which one or more substance are formed as a new substance and it cannot be reversed by the physical method। किसी फिजिकल मेथड से ये रिवर्स ना हो, इस चीज को मैं क्या बोल सकता हूँ, केमिकल रिएक्शंस बोल सकता हूँ। सपोज फॉर एग्जांपल केमिकल रिएक्शंस के एक साइड में क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, और रिएक्टेंट जब एक दूसरे के साथ मिक्स होकर नया सब्सटेंस बनाने की कोशिश करता है या फिर देता है, तो जो न्यू सब्सटेंस है इट इज कॉल्ड एज द प्रोडक्ट। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द रिएक्टेंट। Reactant, the substance which take part in chemical reactions are called reactant। The substance which take part in chemical reactions are called the
reactant and the second will be the product. जब रिएक्टेंट मिक्स होके नया सब्सटेंस बन रहा है, देखिए द सब्सटेंस विच आर फॉर्म ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड अ प्रोडक्ट. मतलब ये जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से ही क्या बनेगा, मेरा प्रोडक्ट बनेगा. ठीक है, एग्जांपल, व्हेन मैग्नीशियम रिबन burns in air gives the magnesium oxide. So first of all we take the magnesium ribbon and burn and we get the magnesium plus oxygen. It is give the magnesium oxide. The reactant, there will be the reactant magnesium and air. Product is the magnesium oxide. Chemical reactions, there chemical reaction in our digestion of food, that is the chemical reaction. Respirations, that is the chemical reactions. Rusting of iron, that is the chemical reaction. Formation of curd, that is the chemical reactions. Burning of food, that is the chemical reactions. Burning of fuel, that is the chemical reactions. Chemical equations. What is meant by the equation? So first of all, we will see about the equation. A chemical reactions can be represented by the chemical equation. Suppose मैं किसी का नाम लिख रहा हूँ, ठीक है. अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ दिखा हुआ है, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर, ठीक है, गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. इसका ये क्या हो जाएगा बेचारा, सेंटेंस हो जाएगा. और इस सेंटेंस क्या हो जाएगा, काफी लॉन्ग टर्म में दिख रहा है और ऐसी काफी सारी रिएक्शंस हो सकती है कि मैं इसको लाइन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता. तो इसको मैं सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना ही क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन. वी हैव मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम रिबन इतना बड़ा न दिखते हुए मैंने इसका क्या यूज किया है, सिंबल यूज किया हुआ है. ऑक्सीजन के लिए मैंने क्या यूज किया हुआ, O2 यूज किया हुआ है. और मैग्नीशियम ऑक्साइड काफी बड़ा लग रहा था मुझे, तो मैंने क्या किया, इसको छोटा कर दिया. तो ये क्या हो जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म मींस द केमिकल इक्वेशंस. व्हाट इज द नीड ऑफ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस. तो सबसे पहले देखिए बैलेंस क्यों करना है. ठीक है, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या है, एक साइंटिस्ट है जिन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया हुआ था. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ स्टेट दैट द मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय. इट मींस दैट कि आपका जो मैटर है वो क्रिएट भी नहीं हो सकता है एंड डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता है. वो क्या हो सकता है बच्चा लोग, एक टर्म से दूसरे टर्म में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. मतलब पार्टिकल्स वगैरह सब चीजें वैसे की वैसी है. मतलब जितना आप मेरा क्या रहेगा, रिएक्टेंट रहेगा, उतना ही मेरा क्या रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा. क्या रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा. जितना मेरा रिएक्टेंट रहेगा उतना ही क्या आना चाहिए, मेरा प्रोडक्ट रहना चाहिए. इसलिए we have to balance the chemical equations. Suppose let us see, there will be the some example balancing the equations. Okay, suppose I take Fe plus O2. Okay, we know of iron is 3 and valency of oxygen is 2. वैलेंसी का क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है. और आपके लिए प्रोडक्ट जो बनता है क्या बनता है बच्चा लोग, Fe2O3. क्या बनता है आपके लिए, Fe2O3. लिसन हियर, Fe2O3 क्या है, एक प्रोडक्ट बना हुआ है जो कि मिक्सिंग से बना हुआ है. किसके, आयरन एंड सेकंड विल बी द ऑक्सीजन. जब आयरन और ऑक्सीजन एक दूसरे के है तो नया प्रोडक्ट जो बनता है जिसको मैं बोलता हूँ आयरन ऑक्साइड, जिसको बोल सकते हैं अपन नॉर्मल सी भाषा में दैट इज द करोजन ऑफ आयरन. ओके, तो ये नया प्रोडक्ट बना है. अब यहां देखते हैं कि Fe कितना है, 2 है. ये मेरा क्या है, रिएक्टेंट है, सेकंड विल बी द प्रोडक्ट. Fe मेरा कितना है बच्चों लोग, 2 है. और ऑक्सीजन कितना, 3 है. तो यहाँ पे देखिए कि जो मेरा आयरन जो प्रेजेंट है Fe वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, सिंगल.
और वहां पे कितने मोल में, तो ये तो अनबैलेंस इक्वेशन हो गया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बैलेंस इट. ओके, वी सी द फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन मेटल. यहाँ कितना है 3 और सेकंड यहाँ कितना है आपके लिए 2. मैं कितनी भी कोशिश करूंगा 2 और 3 को मैं इक्वलाइजेशन नहीं ला सकता हूँ, तो इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैथमेटिकल कंसेप्ट यूज करके मैं इसका इसका जो 3 है इसको ले लो, इसका जो 2 है इसको कंप्लीट. 3 2 जा 6 एंड सेकंड 3 2 जा 6, तो मतलब 6 क्या हो गया मेरा बैलेंस हो गया. सेकंड मतलब मेरा बैलेंस होने की वजह से मेरा आयरन क्या हो गया बढ़ गया, तो इस आयरन को भी मुझे क्या करना पड़ेगा बैलेंस करना होगा. 2 2 जा 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4. तो इस तरीके से आप काफी रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं. देखिए LHS में 1, LHS में कितना 1 है, RHS में कितना है 2 है. H की बात करूंगा तो यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है, H बैलेंस है. यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना 3. तो इसी तरीके से मैं इसको क्या कर सकता हूँ बैलेंस कर सकता हूँ. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, मैंने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस काफी सारे होते हैं. सबसे पहला कॉम्बिनेशंस, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशंस एंड redox. Now let's see the combination reactions. First of all, we see the combinations reactions. These are the reactions in which 2 or more substance combine to form a single product. It means that मैं कितने भी reactant ले लूं, मतलब A plus B equals to gives AB such as Mg plus O2. It will give MgO. Okay, but this reactions not balanced. We have to balance it. So here is oxygen 2 and here is oxygen 2 and here is 1. So let us see. According to conservation of mass, we have to balance it. Okay, so first of all see the non-metal. Do you know that non-metal is oxygen. ऑक्सीजन, लेट्स सी, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे कितना है 1 है, तो इसके सामने में मुझे क्या लगाना पड़ेगा 2. तो बिकॉज ऑफ वी पुट हियर 2, तो वैल्यू ऑफ मैग्नीशियम आल्सो इंक्रीज इन द प्रोडक्ट, बट वी हैव टू पुट 2 हियर इन द रिएक्टर. नाउ दिस रिएक्शन विल बैलेंस. ओके, तो यहाँ पे भी Mg कितना है 2 है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है 2 है, और दोनों को मिला के 2 मिला के MgO है. तो इसके हिसाब से मेरा क्या हो गया है रिएक्शंस बैलेंस भी हो गया. देखिए लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. देन बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इट विल गिव्स द कार्बन डाइऑक्साइड. देन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इट विल गिव्स द वाटर. Then next reactions will be decomposition reactions. Decomposition reactions it means that बच्चों कि कोई भी प्रकार का आपका बड़ा सा कंपाउंड है, कोई भी बड़ा सा कंपाउंड है, उसको क्या करना है टुकड़ों में डिवाइड करना है. Let's see here AB. This is the big compound. It is split into the 2 types of product. 2 or more than 2 types of product. The definition says these are the reaction in which a single substance break down into the 2 or more substance. अब decomposition reactions 3 types से हो सकते हैं. There are the 3 types of the decomposition reaction. First of all, heat. It means the thermal decomposition. Then electricity, electrolysis decompositions. Light मतलब photolysis decompositions. ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं है. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी रिएक्टेंट को मैं अगर ब्रेक डाउन करूंगा, तो सबसे पहले अगर मैं हीट से ब्रेक डाउन करता हूं तो दैट इज द थर्मल डिकम्पोजिशन. और किसी भी चीज को मैं इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक डाउन करता हूं तो दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन. और किसी भी चीज को अगर मैं सनलाइट से डिकम्पोज कर देता हूं तो दैट इज फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन. डिकम्पोजिशन बाय द हीट. Listen here, decomposition by the heat. Decomposition of ferrous sulfate. Ferrous sulfate FeSO4. We provide heat. It will give Fe2O3, SO2 and SO3.
सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके, तो इट मीन्स दैट कि ये मुझे क्या कर रहा है कि एक बड़ा सा कंपाउंड है, उसको मैंने क्या प्रोवाइड किया, हीट प्रोवाइड किया, और वो फिर से क्या हो गया, डिकम्पोज्ड हो गया है Fe2O3 में आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द चेंज इन कलर रिएक्शंस। देखिए कि ये जो आपके लिए दिख रहा है एक बड़ा सा कंपाउंड, जो कौन से कलर में, ग्रीन कलर में है, और आयरन ऑक्साइड मुझे कौन से कलर में मिल रहा है, रेड कलर में। ये रिएक्शंस को मैं एज ए एग्जांपल ऑफ चेंजिंग कलर में भी रख सकता हूं। देन डीकंपोजिशन ऑफ लीड नाइट्रेट, लीड नाइट्रेट रखा हुआ है यहाँ पे। तो लीड नाइट्रेट में PbNO3 2, it will gives after providing the heat, it will gives lead oxide and nitrate। देखिए एग्जांपल, तो डीकंपोजिशन रिएक्शंस कैसे प्लेस होता है। सबसे पहले मैंने क्या रखा हुआ है यहाँ पे, लीड नाइट्रेट दिया हुआ है। ये बर्निंग टेस्ट ट्यूब है, बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब। देन टेस्ट होल्डर, देन ब्राउन कलर ऑफ फिल्म। ये क्या दिया हुआ, बर्नर, बर्नर से मैं हीट प्रोवाइड कर रहा हूं। जो निकल रहा है ये कौन सी गैस है, नाइट्रस गैस। ओके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देन डिकम्पोजिशन बाय द इलेक्ट्रिसिटी। इफ यू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी, फॉर एग्जांपल जस्ट आई टेक वाटर, ठीक है, लेट्स सी द एग्जांपल, दिस इज द वाटर एंड आई प्रोवाइड द इलेक्ट्रिसिटी, then water decomposes into two types of that gas, that is oxygen, and second will be the hydrogen. Then again example, decomposition by the light। सनलाइट की वजह से भी काफी सारी चीजें होती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। सिल्वर क्लोराइड एक्सपोज टू सनलाइट, सिल्वर क्लोराइड जो कि व्हाइट पाउडर है, अगर सनलाइट के मिलेगा तो ये क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag, और क्लोरीन गैस क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएगी। एंड also known as the photosynthesis reactions, it take carbon, oxygen, because of the sunlight it will give the glucose and oxygen। then this type of reactions, photosynthesis reaction, do you know about the photosynthesis reactions की क्या होता है कि जो भी प्लांट है वो क्या करते हैं, सन एनर्जी की वजह से जमीन में से क्या ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, एटमॉस्फेयर से क्या इंटेक कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इट विल गिव द ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज बाय द प्रोसेस ऑफ सनलाइट। देन नेक्स्ट रिएक्शंस इज displacement reactions। Displacement reaction, these are the reaction in which more reactive element displaced by the less reactive element, displaced by the less reactive element। Suppose I take copper chloride, okay, copper chloride and iron। आयरन क्या है आपके लिए, लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो क्या बन जाएगा आपके लिए, आयरन सल्फेट एंड कॉपर क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। कॉपर आउट मतलब इसका क्या बन जाएगा आपके लिए बच्चा लोग, प्रेसिपिटेशंस। नेक्स्ट रिएक्शंस, double displacement reaction, it is also known as the exchange of ions। Suppose I take the Na2SO4 plus BaCl2 BaSO4 and NaCl। Suppose Na मुझे क्या देता है चलो, प्लस SO4 माइनस, दैट इज Ba प्लस Cl माइनस। तो अब देखिए यहां से ये Na जो है ये ज्वाइन किसको करेगा, Cl को ज्वाइन करेगा, और Ba किसको ज्वाइन करेगा चलो, SO4 को ज्वाइन करेगा। और द न्यू कंपाउंड इज द बेरियम सल्फेट, दैट इज द व्हाइट प्रेसिपिटेशंस, एंड NaCl दैट इज कॉल्ड एज द सोडियम क्लोराइड विल बी गेट। इसी में एक टाइप होता है प्रेसिपिटेट, इट इज एन इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म। मतलब जब भी कोई भी सॉल्यूशंस हो, कोई भी कंपाउंड हो जो कि डिसॉल्व नहीं हो रहा है, वो सेटल डाउन हो रहा है, तो उस चीज को मैं क्या बोलता हूँ, प्रेसिपिटेट। अ सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी डिसॉल्व इन द सॉल्यूशंस, दे आर सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, दैट इज नोन एज द प्रेसिपिटेट।
fermentation. Talking about the redox reactions. The redox reactions means it is a made up of two words, that is red and second will be the ox. Red means the oxidations and ox means oxidations, red means reductions. So the definition is the reaction in which oxidations and reduction takes place simultaneously, and the definitions of oxidation, the addition of oxygen or removal of hydrogen, that is the redox reactions. For example, Cu plus O2, it will give CuO, but it means that the oxygen is added and product got with oxygen. So it means that there will be the oxidations, the addition of oxygen. Reduction, the removal of oxygen or addition of hydrogen. Suppose we take the copper oxide plus hydrogen, then it will use copper and water. कॉपर एंड वाटर, तो मतलब यहाँ क्या हो रहा है आपके लिए, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है. तो द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज ऑल्सो द रिडक्शंस. रिडक्शंस प्लस ऑक्सीडेशंस इज इक्वल्स टू रेडॉक्स रिएक्शंस. नेक्स्ट, ऑक्सीडेशंस इन आवर डेली लाइफ. ऑक्सीडेशंस हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूटिलाइजेशंस होते हैं, इसके बारे में देखते हैं बच्चा लोग. तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल करोजन. तो ऑक्सीडेशंस कहाँ होगा अपने डेली लाइफ में, करोजन. द डिस्ट्रिक्ट, करोजन का मीनिंग होता है बच्चा लोग द स्लोली डिस्ट्रैक्शन ऑफ मेटल इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, एयर, ऑक्सीजन, दिस इज नोन एज द करोजन. डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल by the action of environmental conditions. Environmental conditions means, do you know about the 21% of oxygen present in our atmosphere and moisture also present in our atmosphere? They are react with some metals just like iron and gives iron oxide, that is the rusting of iron. First of all, see, rusting of iron, hydrated ferric oxide, tarnish of silver, fermentation of black coating on silver, verdigris on copper, green coating on copper. जैसे कि तीन मेटल्स के बारे में यहाँ पे एग्जांपल्स दिया हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी अबाउट द रस्टिंग ऑफ आयरन. आयरन आपके एटमॉस्फेयर में है, तो आयरन क्या करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड Fe2O3. तो इसको क्या बोला जाएगा, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. एंड सेकंड भी तो आपने कभी कभी देखा होगा कि जो सिल्वर होता है उसके ऊपर ब्लैक कलर का कोटिंग आ जाता है, दैट इज द रस्टिंग ऑफ सिल्वर. मतलब इट इज द आयरन ऑक्साइड, ब्लैक कोटिंग ऑफ आयरन ऑक्साइड. एंड थर्ड भी आपने देखा होगा कि जो कॉपर के पैंस होते हैं, रिंग्स होते हैं, उसके ऊपर ग्रीन कलर का जो होता है वो कोटिंग आता है. ग्रीन कलर का क्या आता है, चलो कोटिंग आता है, तो ग्रीन कलर का जो कोटिंग आ जाता है तो उसको भी क्या बोलेंगे आप, रस्टिंग ऑफ कॉपर. देन नेक्स्ट विल बी रैंसिडिटी. तो आपने कभी देखा होगा कि मैं बहुत दिनों से फूड मटेरियल वगैरह देखता हूं, तो वो फूड मटेरियल काफी दिनों बाद क्या हो जाता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एब्सेंस ऑफ नाइट्रोजन द स्मेल एंड टेस्ट आर चेंज. दिस इज नोन एज द रैंसिडिटी. लेट्स सी द डेफिनेशंस. The oxidation of fat and oil when exposed to air is known as rancidity. It leads to bad smell and bad taste of the food. Then next, exothermic reactions. Exothermic. X O means में चलो out और thermic means क्या हो जाएगा, heat. A reaction in which heat will be released after the reactions. These are the reactions in which take place with the liberation of energy. Energy means the heat will be released after the reaction. This is known as the exothermic reaction. For example, we take carbon plus oxygen, it will give CO2 gas and also heat. Then we take the methane and oxygen, it will give carbon dioxide, water and also heat. In our respirations we take the breathing. इस तरीके से मैंने ब्रीथ किया और जैसे कि मैं रिलीज कर रहा हूँ तो आपके हाथों को, प्लाम को क्या हो जाएगा, हीट महसूस होगा. इट इज आल्सो द एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, these are the reaction in which takes place with the absorption of
energy. Then second will be the एंडोथर्मिक रिएक्शंस. इस रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए एनर्जी लगेगी. जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे चाय बनाना है, चलो तो चाय बनाने के लिए मुझे हीट लगेगी, तो मतलब वो कौन सी रिएक्शन रहेगी आपके लिए? एंडोथर्मिक रिएक्शन. नेक्स्ट वी सी द करोजन एंड रेंसिडिटी. करोजन और रेंसिडिटी के बारे में पढ़ते हैं. तो सबसे पहले करोजन इज अ नेचुरल प्रोसेस इन विच रिफाइंड मेटल इज converted to a more chemical stable form such as oxide, hydroxide or sulfide. It is the gradual decomposition of material. Usually metals are the result of chemical and or the electrochemical reactions with their surrounding. ऐसे कि for example this is आयरन मेटल, ये सराउंडिंग में रखा हुआ है, तो ये क्या कर रहा है आपके सराउंडिंग में से ऑक्सीजन हाइड्रोक्सीजन को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है और उससे क्या बनाता है आपके लिए? Fe2O3. Fe2O3 मींस बच्चा लोग दैट इज द करोजन ऑफ मेटल, जिसको आप कॉमन सी लैंग्वेज में क्या बोलते हो? जंग. हाउ टू प्रिवेंट ऑफ मेटल. अब मैं प्रिवेंट कैसे कर सकता हूँ मेटल्स को? आपने कभी तो हर सम टाइम पे देखा होगा कि कुछ दिनों के बाद अपन आयरन को क्या करते हैं? पेंटिंग करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, ऑयलिंग करते हैं. तो इसी से आप अपने आयरन को क्या कर सकते हो? प्रिवेंट कर सकते हो. द करोजन हैज बीन डिस्कवर्ड द ओनली श्योर वे टू रिपेयर इट, टू रिमूव इट. एब्रेशन मींस दैट कि आप कौन सी प्रोसेस से कर सकते हो? मेटलर्जी की प्रोसेस से कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी की प्रोसेस से कर सकते हो. काफी टाइप्स आपके लिए यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसकी वजह से आप रस्टिंग से बच सकते हो कि मेरे आयरन को क्या नहीं होना चाहिए? रस्ट नहीं होना चाहिए. जैसे कि फॉर में ऑयलिंग कर सकता हो, ग्रीजिंग कर सकता हो, ठीक है, आयरन गैल्वेनाइजेशन कर सकता हूँ, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस यूज कर सकता हूँ, या फिर मैं किसी मेटल्स के इसके ऊपर क्या कर सकता हूँ? कोटिंग दे सकता हूँ कि जिसके वजह से क्या हो जाएगा बच्चा लोग कि मेरा आयरन क्या हो जाएगा? रस्ट से प्रिवेंट हो जाएगा. तो आज इस चैप्टर में इतना ही था. फिर से एक बार स्टडी कर लेते हैं कि अपन ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है बच्चा लोग. सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा है कि केमिकल रिएक्शंस आपके लिए क्या होता है. केमिकल रिएक्शंस के बाद अपन ने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ा है. टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बाद अपन ने बैलेंसिंग करना सीखा हुआ. और टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में आपने काफी सारे टाइप देखे थे. कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस है, डिकम्पोजिशंस रिएक्शंस है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है, redox reaction है. redox reactions also considered as the two types of reactions, that is reduction and oxidations. Then you have to study about the corrosion and reactivity, endothermic reaction and exothermic reactions. Thank you.